ਰਾਹੁਲ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁਕਤ करना है। ਹੁਣ तक काफ़ी पेशेंट ਜਿਹੜੇ ਕਿ ठीक भी हो चुके हैं। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ टेक्नोलॉजीज ने। अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग पाइल्स है, प्राथमिक चिकित्सा में फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में उसको हम यूज़ करते हैं। उससे जो ब्लड आना बंद हो जाता है, पहले दिन से जो मस्से होते हैं सूख के ख़त्म हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, पेनलेस ट्रीटमेंट है। इंजैक्शन नाल किस तरह मतलब इसनू ठीक कर हो? स्क्लेरोथेरेपी की गल कर रहे हो, ये चीज़ होंदी की है? तो स्क्लेरोथेरेपी एक इंजेक्शन होता है, ठीक है, जो हम मंगवाते हैं। और जो पाइल्स मास जो होते हैं, मौके जो बन जाते हैं इंटरनली, फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स, उसमें हम डाल दिया जाता है, जिससे जो मस्से होते हैं 2 या 3 दिन में सूख के वहीं खत्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। कैंसर भी बवासीर पेशेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ है, ये चीज़ सच है? बिल्कुल जी, कैंसर तो बॉडी में कहीं भी हो सकता है। पाइल्स हो, फिस्टुला हो, फिशर हो, रेक्टल कोलैप्स हो, पाइपिलोमा, किसी में हो सकता है कैंसर, बॉडी में कहीं भी हो सकता है। हमारे यहाँ बंगाली हकीम वाला इलाज नहीं है कि आप कहीं चले गए बंगाली डॉक्टर के पास, धागा बांध दिया, पुड़िया बना के दे दी, या अपना उठा के खुद का बना के इंजेक्शन लगा दिया। हमारा नहीं है, चैलेंजेस इलाज करते हो? बिल्कुल हाई क्वालिफाइड डॉक्टर द्वारा इलाज किया जाता है। और हम पहले बताना चाहूँ, 45 ईयर्स ओल्ड हमारा हॉस्पिटल है, अब से नहीं है। जिनको पता ही नहीं है कि डॉक्टर होता क्या है, वो क्या करते हैं, केमिकल भर के इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे कि पेशेंट ठीक ना होने के कारण बगंदर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि पानी पी मुआ जाता है। महीना भर पेशेंट को आराम करना पड़ता है, जख्म बन जाते हैं, दर्द रहने लगता है, और एब्सेस का भी फोड़ा भी बन जाता है उससे। मस्से वगैरह महसूस होते हैं, ब्लड वगैरह गिरता है, क्योंकि कई बार पेशेंट को पता नहीं चलता है। ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने के बाद ही पता चल पाता है पेशेंट को कि भाई हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा है। ट्रीटमेंट होता है जो मतलब जड़ से ख़त्म कराने के लिए होता है बीमारी। ऑपरेशन में कोई इसका इलाज नहीं होता है, ठीक है। बीमारी को जड़ से ही ख़त्म करेंगे तभी प्रॉपर तरीके से वो ठीक हो सकती है, ऐसे कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। AVP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਵਾਸੀਰ, ਪਾਇਲਸ, ਫਿਸ਼ਰ ਬਗੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਤਾ ਪਾਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ AVP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। नमस्कार ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ मतलब ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? देखो जी, हमारा जो ट्रीटमेंट होता है फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स के लिए हमारे यहाँ इंजेक्शन द्वारा सफल इलाज किया जाता है। ये एक स्क्लेरोथेरेपी होती है, इसको हम स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग पाइल्स है, प्राथमिक चिकित्सा में फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में उसको हम यूज़ करते हैं। उससे जो ब्लड आना बंद हो जाता है, पहले दिन से जो मस्से होते हैं सूख के ख़त्म हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, पेनलेस ट्रीटमेंट है। जैसे पेशेंट आए 5 मिनट लगती है, इलाज करा के जा सकता है, काम कर सकता है, और लाइफ टाइम जिम्मेदारी के साथ इलाज होता है। दोबारा प्रॉब्लम होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। सर, बाकी दी जगह की गल करिए तो तुसी इंजैक्शन नाल किस तरह मतलब इसनू ठीक करते हो? स्क्लेरोथेरेपी की गल कर रहे हो, ये चीज़ होंदी की है? तो स्क्लेरोथेरेपी एक इंजेक्शन होता है, ठीक है, जो हम मंगवाते हैं। और जो पाइल्स मास जो होते हैं, मौके जो बन जाते हैं इंटरनली, फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स, उसमें हम डाल दिया जाता है, जिससे जो मस्से होते हैं 2 या 3 दिन में सूख के वहीं खत्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जी, अगर गल करिए इस बवासीर, पाइल्स वर्गी बीमारी का ट्रीटमेंट सारे पंजाब देश भर दे विच हो रहा है। हॉस्पिटल्स दे विच लोग इस बीमारी दे लई ठगी दे शिकार हो रहे हैं, उस चीज़ बारे की कहना चाहोगे? देखो जी, आप बात की जाए लुधियाना शहर की या गुरदासपुर की या अपना सानेवाल की, कई जगह हमारे पास पेशेंट आते हैं, बताते हैं कि हमने जी एक ऐड देखा था, भ्रमित ऐड देखा, इसमें लिखा था बवासीर एक टिक्के में जड़ से खत्म, जो दीवारों पे छपा होता है। तो हमने देखा कि वो क्या करते हैं, केमिकल होता है, कार्बोलिक एसिड और बादाम का तेल होता है, जो कि अनक्वालिफाइड डॉक्टर लगाते हैं, झोला छाप डॉक्टर लगाते हैं।
मस्सों में डाल लेते हैं, जिससे प्रॉपर तरीके से मसल्स में ना इंजेक्शन लगने के कारण फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा जो इंजेक्शन होता है वो रजिस्टर्ड इंजेक्शन होता है, उसको जो लगाने के लिए स्पेशल डॉक्टर होते हैं वो जनरल सर्जन होते हैं ਜੀ जी। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਬਵਾਸੀਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੈ? बिल्कुल जी, कैंसर तो बॉडी में कहीं भी हो सकता है, पाइल्स हो, फिस्टुला हो, फिशर हो, रेक्टल कोलैप्स हो, पाइपिलोमा, किसी में हो सकता है कैंसर, बॉडी में कहीं भी हो सकता है। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? देखो जी, हमारा जो ट्रीटमेंट होता है, सबसे बड़ी बात जो हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, जनरल सर्जन होते हैं, एनोरेक्टल सर्जन होते हैं। जी। हमारे यहाँ बंगाली हकीम वाला इलाज नहीं है कि आप कहीं चले गए बंगाली डॉक्टर के पास, धागा बांध दिया, पुड़िया बना के दे दी, या अपना उठा के खुद का बना के इंजेक्शन लगा दिया, हमारा नहीं है। चैलेंजेस इलाज करते हो? बिल्कुल हाई क्वालिफाइड डॉक्टर द्वारा इलाज किया जाता है। और हम पहले बताना चाहूँ 45 ईयर्स ओल्ड हमारा हॉस्पिटल है, आपसे नहीं है। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਕਲੈਰੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਕਲੈਰੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ इंजेक्शन लगाना किस हद तक ठीक रहता है कि पेशेंट ਨੂੰ इंजेक्शन लगवाना चाहिए? देखो जी, पहले तो बताना चाहूँगा कि बवासीर फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स के लिए इंजेक्शन ठीक रहता है, खूनी बवासीर के लिए। अब कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, जो फर्जी झोला छाप डॉक्टर है, जगह जगह बैठे हैं, लुधियाना में बैठे हैं, कोई गांव में बैठे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि डॉक्टर होता क्या है, वो क्या करते हैं केमिकल भर के इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे कि पेशेंट ठीक ना होने के कारण बगंदर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि पानी पी मुआ जाता है, महीना भर पेशेंट को आराम करना पड़ता है, जख्म बन जाते हैं, दर्द रहने लगता है, और एब्सेस का भी फोड़ा भी बन जाता है उससे। यानी कि कह दिए कि एक बीमारी तो बचदा होर बीमारियां दूसरियां अगर प्रॉपर तरीके डॉक्टर से इलाज ना किया जाए तो जी। ਤੇ ਇਸ ਅਗਰ ਜੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ % ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ? देखो मैडम, ये हमारा बनाया हुआ ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे और जगह देखते हो तो डॉक्टर खुद बना के लगाते हैं इंजेक्शन, उसमें परसेंटेज नहीं होती कितनी परसेंटेज होती है। हम जो इंजेक्शन लाते हो बना बनाया होता है, रजिस्टर्ड इंजेक्शन होता है। जो झोला छाप डॉक्टर कहते हैं हम एक इंजेक्शन में बवासीर बगंदर फिसर जड़ से खत्म कर देंगे, ऐसा कोई इंजेक्शन बना ही नहीं है। जो हम इंजेक्शन लाते हैं हम लिख के देते हैं, लेके आओ, हमें केवल में फीस चाहिए। और उन डॉक्टरों में ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पेशेंट ऐसे कहते हैं कि हम इंजेक्शन लगाए ठीक कर देंगे आपको, उसके आप कहो भी, ये पेशेंट कहें कि आप डॉक्टर इंजेक्शन का नाम लिख कर दो जी। ਅਗਰ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰਾਈसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। देखो, फीस की बात की जाए मैम, पेशेंट की अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू डिजीज जी। डिपेंड करता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, सब पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट अलग है, सबका सेम ट्रीटमेंट नहीं हो सकता जी। ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਏ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? देखो, बस यही कहना चाहूँगा कि सस्ते के चक्कर में झोला छाप डॉक्टरों से इंजेक्शन ना लगवाएं। कुछ पेशेंट क्या होते हैं, मान लो 100 पेशेंट है, 100 पेशेंट में 5 पेशेंट ठीक हो गए और 95 पेशेंट खराब हैं, ਜੀ। तो गलत है वो मेरी नज़र में। ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਟਨੈਸ पर जी। इसमें ये होता है कि खुजली वगैरह होती है, मस्से वगैरह महसूस होते हैं, ब्लड वगैरह गिरता है, क्योंकि कई बार पेशेंट को पता नहीं चलता है, ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने के बाद ही पता चल पाता है पेशेंट को कि भाई हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा है। सिम्टम किस तरह पता चलते हैं कि बवासीर के सिम्टम्स किस तरह? यही होता है, जैसे खुजली वगैरह हो गई है, ठीक है, ब्लड वगैरह आना, हल्का फुल्का कब्ज रहना जी, पेट में वो गड़बड़े रहना, इन चीज़ों से होता है। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं लगता एक्चुअल ਚ प्रॉब्लम की, उस स्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ करना चाहिए? फर्स्ट सेकंड ग्रेड में उनको बहुत कम पता चलता है, कब्ज वगैरह रहती है, पेशेंट को इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को। जब पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग नहीं रुकती है, ब्लीडिंग रेगुलर होती रहती है, कब्ज बनती है या मस से बाहर आ जाते हैं, तभी पेशेंट भागते हैं कि भाई हमें ट्रीटमेंट चलना चाहिए। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ट्रीटमेंट ਕਿਹੜਾ बेस्ट है? ट्रीटमेंट होता है जो मतलब जड़ से ख़त्म कराने के लिए होता है बीमारी, ऑपरेशन में कोई इसका इलाज नहीं होता है, ठीक है। बीमारी को जड़ से ही ख़त्म करेंगे तभी प्रॉपर तरीके से वो ठीक हो सकती है, ऐसे कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੜ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਦਿਖਣ?
देखो हमारे ट्रीटमेंट के बाद वैसे परहेज की कोई ज़रूरत नहीं होती, हल्का फुल्का खाने पीने का परहेज होता है जिसमें तली भुनी चीज़ें होती है, बाहर की मीट मसाले वगैरह गर्म चीज़ें ये अवॉइड करनी होती है, ठीक है। घर का खाना खाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जूस वगैरह लो, फल फ्रूटें लो, लिक्विड सब्जियां ज़्यादा लो, ये सब होता है हमारे परहेज में, और कोई हमारे परहेज नहीं होता ट्रीटमेंट के बाद। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਵਾਸੀਰ ਪਾਇਲਸ ਫਿਸ਼ਰ ਬਗੰਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਲਸ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।